गुदड़िया बाबा थे। गुदड़िया बाबा मतलब, गुदड़िया मतलब वो अपने पास एक लंगोट बांधते थे और बस एक गुदड़िया जैसे अलग अलग कपड़ों से सिला हुआ पोटली, तो गुदड़िया बोलते हैं ना उसको, गुदड़ी एक उनके पास जो है, तो वो उनका नाम ही पड़ गया गुदड़िया बाबा। जो ऐसे बाबा होते हैं जैसे पहले था शरीर बाबा, वो लोग इतने अपने शरीर से अलग हो जाते हैं कि कोई नाम की भी सुध बुध नहीं है कि क्या नाम था, पता ही नहीं, तो लोग अलग अलग नाम से उन्हें पुकारने लगते हैं। तो जो जैसे अब उनके पास गुदड़िया थी, तो बहुत सारे कपड़ों से सिली हुई एक छोटी सी गुदड़िया, और उसको वो उसमें अपना लोटा इत्यादि जो एक आध चीज रखते, बस यही था उनके पास, एक गुदड़िया, तो उनका नाम ही पड़ गया गुदड़िया बाबा। तो गुदड़िया बाबा ने एक बात बोली इन सब के लिए जो ज्ञान मिश्रित हैं, जो योगी हैं, ये वो हैं। एक बार अभी सुनने में आया था कि एक भागवत करता है, उन्होंने एक जगह पे ये गुदड़िया बाबा का जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ये गुदड़िया बाबा की जो बात थी, जो एक इनका गान है, इनका पद है जो गुदड़िया बाबा ने बोला, वो उन्होंने बोल दिया अपनी भागवत कथा में। तो वहाँ हल्ला मच गया, वो इंकलाब जिंदाबाद टाइप की चीज़ें शुरू हो गई और बड़े मास लेवल पे वो दंगा हो गया वहाँ पे। तो उन्होंने बोला योगी रोगी भक्त बावड़े, ये जो योगी हैं ये रोगी हैं एक्चुअली, भाव रोग इनका खत्म नहीं हुआ है। तो योगी रोगी भक्त बावड़े ज्ञानी पूत निखट्टू, ज्ञानी उनके बच्चे निखट्टू, ये सारे जितने भी ज्ञानी भक्त हैं। कर्म कांडी ऐसे डोले जो भाइयों के टट्टू, भाड़े के टट्टू जैसे हो गए। दूधाधारी पर घर चित नागा मांगे लकड़ी नित, दूधाधारी मतलब जो बोले हम केवल दूध पे रहने वाले हैं, ऐसे वाले हैं, उनको बोला दूधाधारी पर घर चित नागा मांगे लकड़ी नित, मौनी चाहे मीत की आस गुदड़िया बाबा रहे उदास। सबको लपेट दिया इसमें बीच में ज्ञानी योगी कर्मकांडी दूध पे रहने वाले मौन रखने वाले नागा बाबा सब हरि बोल कर दिया। तो उन सबकी आपस में जैसे आप हो गए ना मोदी एक तरफ बाकी सारे एक तरफ, तो ऐसे हो गए, वो सारे भक्त ही रह गए बस, बाकी तो सब एक जगह मिल गए और उन्होंने बोला भाई क्या है ये, तुम कैसी कैसी बातें ये सब कर दो। लेकिन क्योंकि गुदड़िया बाबा की जो बात है वो साधारण बात नहीं, ऐसे नहीं कि किसी ने भी कह दिया, वो बाबा सिद्ध बाबा थे। और गुदड़िया बाबा ऐसा क्यों बोलने लगे, उन्हें बोले उनके पास एक जो वो गुदड़िया थी, तो जैसे मानो जा रहे हैं तो उनके पास जहाँ ब्रज में बोलते बाबा, वो जो मंडली थी ना रास मंडली वगैरह जो करते, बाबा आजकल तो कोई रास देखता ही नहीं, कोई हमसे करवाता ही नहीं, तो बोलते गुदड़िया बाबा बोलते चलो 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 मैं कराता हूँ, चलो रास करो सारी। तो सब मंडली के बोलते चलो, ब्रज में होती है ना रास मंडली जो रास, चलो चलो रास करो, इस वृक्ष के नीचे रास करो। वो रास लीला करी, सब देखी, बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद बोलते बाबा कोई दक्षिणा इत्यादि हमें, बोले हाँ हाँ हाँ। वो अपनी गुदड़िया को झाड़ते ऐसे, बस लेके ऐसे झाड़ते और बोलते उसमें से नए नए नोट गिरते और बोलते ले लो जितना लेना ले लो फटाफट, वो सब लेके चले जाते। अगर मानो बीच में बच्चे कुछ मिल गए, बाबा कोई मालपुआ खिला दो, हलवा खिला दो, ये हो गया, हाँ हाँ चलो चलो चलो। हलवाई की दुकान पे जाते हो तो बोलते जब तक खत्म ना हो जाए खिलाते रहो, ये ब्रज के जितने बच्चे आए खिलाओ खिलाओ खिलाओ। जब पूरा हलवाई खत्म एकदम चट हो जाता तो फिर अपनी वो गुदड़िया झाड़ते, उसमें से नोट गिरते, बोले जितने तुम्हारे खर्चा हुआ है ले लो सब उसका, और फिर उसके बाद वो लेके चलते। अब लोग जो है वो सोचते इनके पास माल बड़ा है, तो बच्चे जो होते हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। उन्होंने कहा भैया बड़े माल है इनके पास, तो वो जब कहते यमुना में स्नान करने गए ना, तो बच्चे उनकी गुदड़िया ले लेते कि भाई इसमें से खोले, और खोल के देखते तो कुछ नहीं है उसमें, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है। वो पूरा अपना जीवन जो है ब्रज में रहे और आखिरी में फिर अयोध्या जी चले गए थे, राम जी के भक्त थे, और फिर उन्होंने अयोध्या में ही शरीर छोड़ा। तो इसकी भी कथा है, उन्होंने ब्रज छोड़ के वहाँ चले गए। ब्रज में एक बार काफ़ी चोरी वोरी होने लगी थी मथुरा में, तो किसी ने ऐसे ही, अब लोग जलते तो हैं ऐसे, जब कोई बाबा का नाम हो जाता है, सब गुदड़िया बाबा का नाम हो गया कि भैया वो तो अपनी झाड़ते हैं, पैसा निकालते हैं, तो एक ने बोला कि ये जो गुदड़िया बाबा ना यही सबसे बड़े चोर हैं, सारा माल वाल जो चोरी करते हैं इनके उसमें ही है। तो पुलिस सब उनके पास आ गई, पकड़ लिया, सब कर दिया। उन्होंने बोला भैया आपके पास बहुत सारा धन है। अब निकाला उन्होंने सब धन इत्यादि सब, उनकी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वो तलाशी लेनी शुरू करी उनकी सब उसकी।
तो जब इतनी तलाशी वगैरह ली, कुछ नहीं मिला, उन्होंने कहा कि गुदड़िया में है ये जो भी कुछ है। अब वो जब खोली तो उसमें भी कोई पैसा नहीं। तो बाबा ना थोड़ा गुस्से में आ गए, पुलिस वाले को बोला कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, जो तुम्हें पैसे चढ़ा दे तुम उसको छोड़ दोगे, जो तुम्हें पैसे ना दे तुम उसको तंग करोगे। वही गुदड़िया को फिर से झाड़ा, ये ले जितने पैसे चाहिए ले 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 ले। उसमें से पैसे निकले, वो पुलिस वाला जो है वो डर के भाग गया। डर के इसलिए भाग गया क्योंकि अभी उसने देखा था कि इसमें तो कोई पैसा नहीं था, और अब बाबा गुस्से में ऐसे बोल रहे हैं, तो वो उनके क्रोध से डर के भाग गया। और 7 दिन के बाद बोलते उस पुलिस वाले को कोढ़ हो गया, उसके शरीर में सारा कोढ़ पड़ गया। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। लोगों ने बोला, ब्रज तो था ही, ब्रज के ही हैं, लोगों ने बोला भैया तूने बाबा के प्रति अपराध किया, जाके उनसे क्षमा मांग। बाबा ने बोला ये कोढ़ अब तेरा तब ठीक होगा, ये सब नौकरी छोड़ दे और जहाँ पे तेरा गांव है जहाँ से तू आया है वहाँ जा, वहाँ हनुमान जी का मंदिर बना, अपने जो सात्विक कमाई थी उससे, 2 नंबर के पैसे से नहीं, वहाँ जाके हनुमान का मंदिर बना, ठीक हो जाएगा। बोलते उसने ऐसे ही किया और ठीक हो गया, उसका कोढ़ खत्म हो गया। तो सिद्ध बाबा थे, सिद्ध महात्मा थे जो इस प्रकार से बोलते थे। एक बार बोलते उन्होंने पूछा किसी ने कि भाई गुदड़िया बाबा की ऐसी क्या बात है कि इनके इसमें से इतना धन निकलता है, तो बाबा ने ही बताया था। बोलते भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, ना हम कोई मंत्र जानते हैं, ना योग जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं। आज सोचो कि गुदड़िया बाबा बोल रहे हैं ये योगियों के बारे में और इसमें, और खुद तो जादू दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये कैसी भक्ति हुई। तो उन्होंने बताया कि भाई हम कोई मंत्र इत्यादि ये सब कुछ नहीं जानते। बस एक बार क्या है, अयोध्या में थे तो वहाँ पे राम जी का कोई नाटक कर रहा था, रामायण का, राम सीता बने थे। बोले गदगद हो गए हम उनका नाट्य देख के, और बाद में सोचा इनको कुछ दक्षिणा दे, तो दक्षिणा देने के लिए तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने भी हमसे आके मांगा, अब हमारे पास कुछ था नहीं, तो रात भर रोते रहे और रोते रहे। तो वहाँ से बोलते जो राम जी स्वयं आए, राम जी ने कहा रोते क्यों, ऐसे मेरी गुदड़िया पकड़ी, ये है तो सही तुम्हारे पास, इसमें से जितना धन चाहे बाबा निकाल लेना, ये लो रख लो। बोले उसके बाद से जब जहाँ धन की जरूरत पड़ती है, राम जी का छुआ हुआ गुदड़िया है, जब जरूरत पड़ती है झाड़ते हैं और इसमें से न जाने कहाँ से पैसा निकला, हमें कुछ नहीं पता। वो खुद ही बोलते हैं मैं कोई मंत्र इत्यादि कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, ये तो क्योंकि राम जी का छुआ हुआ है, तो स्वयं राम जी का छुआ हुआ वो गुदड़िया उनके पास थी, इसीलिए उनका नाम भी गुदड़िया बाबा हो गया। तो जब ऐसी घटना हुई कि पुलिस वुलिस आ गई, ये सब हुआ, तो वो ये श्री धाम मथुरा में रहते थे, वहाँ से छोड़ के चले गए ब्रज से। बोले भाई यहाँ नहीं रहूँगा, मैं राम जी की अयोध्या में ही रहूँगा, यहाँ तो सब ऐसे पुलिस वाले तंग करते हैं मेरे को, अब और पुलिस वाले आएंगे और तंग करेंगे। फिर